दोस्तों, इस साल दो राज्यों में चुनाव होने हैं, असम और पश्चिम बंगाल में। लेकिन हर किसी की नजर एक तो जैसे कोई टीएमसी में है तो उनकी बीजेपी पर, और बीजेपी में है तो उनकी कांग्रेस टीएमसी पर, इस तरह से नजर टिकी हुई है। लेकिन एक चेहरा और है, एक नाम और है जिसने बेचैनी बढ़ा रखी है पिछले साल से। वैसे तो पिछले 2-3 साल से हालत खस्ता कर रखी है दोनों ही गठबंधनों की, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जो पिछले 1 साल से बेचैनी बढ़ा रखी है। उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। बिहार चुनाव में जिस उम्मीद के साथ महागठबंधन उतरा, उसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को नजरअंदाज किया था, और नजरअंदाज करके उनका साथ ही ना मिले, कोई सवाल ही ना पूछे, इसके लिए बयान भी दे डाले थे, अतिवादी तक, एक्सट्रीमिस्ट तक कह दिया था। लेकिन उसका भुगतान भी रहा। खुद तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने 5 की 5 सीटें फिर जीती। अब यही महाराष्ट्र में हुआ, तेलंगाना में हो रहा है, अब पश्चिम बंगाल और असम से आगे की कहानी में जुट गए। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी न केवल नजर आ रही है, बल्कि ओवैसी का यहां होना कई राजनीतिक पार्टियों को विचलित कर रहा है। तो कई इस बात से लेकर मुतमीन हो गए हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ तो एक लिहाज तक जो अब तक वो फिसड्डी साबित होते रहे, उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। तो क्या ये मान लिया जाए आने वाले वक्त में एआईएमआईएम का उत्तर प्रदेश के अंदर कोई डिप्टी सीएम देखने को मिल सकता है? क्योंकि इस वक्त चर्चा जहां समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक होने की वजह से असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरना कैसे घातक है, और क्यों मैं कह रहा हूं कि एआईएमआईएम का डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में बन सकता है, वो दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, मानिए मत मानिए, मैं कई दफा अखिलेश यादव के लिए कहता भी हूं कि आने वाले चुनाव में हर किसी की एक एक मंशा होती है कि चुनाव जीतना ही जीतना है। अखिलेश यादव हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं। कुछ हैं समाजवादी पार्टी के नेता जो चाहते हैं कि एआईएमआईएम से गठबंधन हो। मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं का जिक्र कर रहा हूं, मैं बता दूंगा खास तौर पर कहां पर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन ना हो, यह कहने वाले सपा के नेता कौन है? वो पूर्वांचल या अवध से आते हैं। लेकिन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछा जाए कि क्या एआईएमआईएम से गठबंधन करना चाहिए, तो उनकी तरफ से होती है हां। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरीके से देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की कुछ चाहने वाले युवा मुस्लिम बहुत हैं। हिंदू भी है लेकिन मुसलमान ज्यादा है उसमें। इसने समाजवादी पार्टी को थोड़ा बेचैन इसलिए भी किया है क्योंकि सपा को यह समझना होगा, मानिए मत मानिए, कि अवध और पूर्वांचल में उसका पूरी तरह से एक तरीके से कहा जाए कंट्रोल तो है, कंट्रोल है। लेकिन जब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती है तो जातियों और धर्म का जो समीकरण है वो गड़बड़ाने की वजह से वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतना बेहतर नहीं कर पाती। वजह क्या है? वजह एक वक्त तक, तब तक आजम खान समाजवादी पार्टी में सक्रिय रहे तब तक ठीक था, लेकिन अब जब आजम खान को लेकर मुसलमानों में नाराजगी है, उसे भरने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर सकते हैं। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के नेता चाहते हैं कि ओवैसी के साथ गठबंधन किया जाए। लेकिन क्या यह होने जा रहा है? क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि पल्लवी पटेल जो है फिलहाल समाजवादी पार्टी की विधायक ही, लेकिन अपना दल कमेरावादी की नेता भी हैं, जो अनुप्रिया पटेल की बहन है, फिलहाल उनके साथ गठबंधन की बातें चल रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन करेगी। लेकिन अब खबर है, और ये बेचैन करने वाली खबर कम से कम उन महारथियों के लिए है उत्तर प्रदेश के, जो इस बार दोबारा से सत्ता में आने के लिए या फिर से सरकार बनाने की कोशिश में लगे हैं। पल्लवी पटेल के साथ अलायंस फेल हो चुका है, बसपा का मिलेगा साथ। यूपी में क्या होगी? ओवैसी की पॉलिटिक्स। बीएसपी का साथ क्यों? और खास बात यह है कि पहले पल्लवी पटेल से बात क्यों, तो इसे समझने के लिए आपको बिहार चलना पड़ेगा। दरअसल आपको पता होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी और जो चंद्रशेखर है, जिनकी भीम आर्मी है, जैसे आजाद समाज पार्टी है, उसके साथ गठबंधन बिहार में किया था। छोटी पार्टियां हैं, लेकिन खास बात क्या है, जातियों का गठजोड़ भी कुछ इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने इकट्ठा किया था। बिहार में उसका फायदा हुआ। जरूर कह दीजिए कि आजाद समाज पार्टी का कोई विधायक नहीं चुन पाया, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का कोई विधायक नहीं चुन पाया, लेकिन वो लोग भी जानते थे कि इतनी आसानी से पहली दफा चुनाव लड़ने पर यह सब यहां नहीं होने जा रहा। अगर आप उत्तर प्रदेश में आते हैं तो अगर मैं कहूं तो एआईएमआईएम भी कांग्रेस के साथ उतनी ज्यादा मुफीद नजर नहीं आ सकती, ये क्लियर है। साथ गठबंधन वाले में जितनी वो समाजवादी पार्टी के साथ, जितनी वो आजाद समाज पार्टी के साथ, जितनी वो बीएसपी के साथ नजर आएगी, जितनी वो छोटे और राजनीतिक दल जो काम कर रहे हैं, जिसमें आप चाहें तो ओम प्रकाश राजभर भी ले लीजिए, निषाद पार्टी ले लीजिए, इनके साथ नजर आएगी, उतनी वो
जयंत चौधरी के साथ भी तालमेल नहीं बन पाएगा। उसकी वजह क्या मैं बताता हूं। हर एक जाति का धर्म के हिसाब से भी विचार बदलता है, हर एक जाति का। और यही एक वजह है कि आपने देखा जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2019 में हुआ था तो उसका फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं हो पाया। उसका फायदा सिर्फ बीएसपी को हुआ, क्योंकि 2014 में शून्य पर थे। 2019 में चुनाव होता, समाजवादी पार्टी की 5 थी और बीएसपी का एक भी सांसद नहीं था। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों साथ आते हैं, मायावती और अखिलेश यादव। लेकिन कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का वोट तो अखिलेश यादव के कहने पर बीएसपी की तरफ ट्रांसफर हुआ, लेकिन बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ। और यही वजह है कि जो बीएसपी शून्य पर खड़ी थी वो समाजवादी पार्टी की वजह से 10 सांसद चुन लिए जाते हैं 2019 में। यह बात हर कोई जानता। अब यहां पर भी यही है, जातियों का और जो नया तालमेल शुरू किया गया है उसके हिसाब से एआईएमआईएम बीएसपी के साथ गठबंधन करती है और इसमें फायदा होने की उम्मीद है। अगर बीएसपी के साथ ये चुनाव लड़ा जाता है तो डेंट सीधा सीधा ये इंडिया गठबंधन को लग सकता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस अपनी अपनी रणनीतियां बनाने जुट गए। सपा और कांग्रेस जहां भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकास संगठन यानी कि इंडिया अलायंस के परचम तले चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं बीजेपी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निर्मल मतलब निषाद पार्टी के साथ मैदान में उतरेगी। उधर बीएसपी भी अकेले ही मैदान में उतरने का मूड बना रही है। इन सब के बीच हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम भी यूपी में चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। अगर पार्टी चुनाव में उतरती है तो उसका चौथा चुनाव होगा। अब आप कहेंगे चौथे चुनाव में कैसे क्या हासिल किया, तो ये भी यकीनन सब एआईएमआईएम बढ़त बनाती जा रही है। यही 2015 के बाद 2020 के चुनावों में एआईएमआईएम के लिए कहा गया था बिहार में कि 15 में तो कुछ कर नहीं पाए, 20 में क्या कर लोगे। 20 में 5 विधायक चुने गए। अब आप सबने देखा 25 में लहर तो नहीं मानूंगा, चुनाव कैसे जीता गया, कैसे हारा गया वो सबको पता है, लेकिन फिलहाल एआईएमआईएम ने 5 की 5 सीटें जीती। यानी एआईएमआईएम की जो मौजूदगी है वो अन्य राजनीतिक दलों, क्योंकि एक होता है कि बीजेपी के वोटर्स कौन है पता है, कांग्रेस के कौन है पता है, सपा के कौन है पता है, बीएसपी के कौन है पता है, लेकिन जब एआईएमआईएम आती है तो उसमें ये पता नहीं लग पाता कि हमारे वोट में कितनी सेंध, हमारे वोटर्स कितने टूटकर एआईएमआईएम के साथ चले जाएंगे, सेंधमारी कितनी। और ये मत सोचिए ये बेचैनी सिर्फ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लिए है, ये बीजेपी के लिए भी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर सरकार नहीं बना सकती, ये वो जानती है। और अगर वो उसके साथी उसके साथ चुनाव लड़ेंगे तो चाहे वो निषाद पार्टी हो चाहे वो सुभाषपा हो, ऐसे में एआईएमआईएम की मौजूदगी इनको परेशान जरूर करेगी। जरूर आप कहिए बीजेपी को वोट थोड़ी ना करते हैं ये मुसलमान, ना करें, लेकिन साथियों को तो वोट कास्ट करते हैं ना। और जब साथियों को डेंट लगेगा तो सत्ता से दूरी का एहसास भी हो सकता है। यानी क्या एआईएमआईएम इस बार किंग मेकर बनकर उभरने जा रही है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।